नहमदुहु नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल लज़ीना ला यअलमून व क़ाल तआला इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़ ख़लक़ल इंसाना मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसाना मा लम यअलम क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलबुल इल्मी फ़रीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम व क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। स्टेज पर तशरीफ़ फरमा हज़रात उलमाए किराम, मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, पर्दा नशी माँ और बहनों, रात के 12 बज चुके हैं, बल्कि 12 से ज़्यादा हो चुके हैं और मजमा तकरीबन यहाँ से जा चुका है और हमारे कुछ ही अहबाब यहाँ पर डटे हुए, जमे हुए, बैठे हुए हैं। जो भी हजरात यहाँ पर हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि आप खड़े होकर के ना सुने। आप दीनी मजलिस में बैठे हैं, फरिश्ते भी आपको चारों तरफ से घेरे हुए हैं। क्या बेहतर होता कि आप बैठ करके बात सुने। जितनी देर भी सुने, मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि आप पूरी रात सुने फजर तक। आप जब तक ताकत रखते हैं सुनने की तो आप खड़े होकर ना सुने, आप बैठ जाएं, अपनी जगह आप बैठ जाएं, बैठ करके सुने। दीन की बात बैठ करके सुननी चाहिए, अदब बाअदब होकर के सुननी चाहिए, इसलिए कि कुरान हदीस की बात होती है, अल्लाह रसूल की बात होती है। और अगर हम अमल के इरादे से सुनेंगे तो इंशाअल्लाह ज़रूर अल्लाह ताला अमल के तौफीक भी अता फरमाएंगे। मेरे बाद भी कई मुक़र्रिरीन हैं जिनको आप सुनेंगे, उनके बयानात होंगे, दूर दराज से तशरीफ़ लाए हैं। आपके सामने मुझे चंद ही बातें पेश करनी है, थोड़ी देर बात करूँगा। मेरे भाइयों बुजुर्गों, अभी आप जान रहे हैं मुल्क के हालात कैसे हैं, मुल्क में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। मस्जिद के मिंबर और मेहराब से, अखबारात और सोशल मीडिया के ज़रिए से आपके कानों में बातें आ रही हैं और आप सुन रहे हैं और आंख से देख भी रहे हैं। लेकिन इस पुरखतर हालात में करना क्या है? घबरा करके मैदान छोड़ देना है या डट करके कोई काम करना है? मोमिन उसे कहा जाता है जो बाहौसला और बाहिम्मत हो। मोमिन कभी मैदान छोड़ के भागता नहीं है। मोमिन की शान और पहचान है, जब भी कोई हालात आ जाएं वो डट कर मैदान में रहें। मेरे भाइयों बुजुर्गों, हमें क्या करना है? हमने आपके सामने 2 आयत पढ़ी है और 2 छोटी छोटी हदीस पढ़ी है। उसी की रोशनी में हम गुफ्तगू करेंगे आपके सामने। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, कुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल लज़ीना ला यअलमून। ए नबी, आप कहिए कि जानने वाले न जानने वाले दोनों बराबर नहीं हो सकते, जैसे बीना और नाबीना दोनों बराबर नहीं हो सकते, सेहतमंद, तंदुरुस्त और अपाहज दोनों बराबर नहीं हो सकते। इसी तरह अगर कोई जानने वाला है, इल्मदा है, गैर इल्मदा दोनों बराबर नहीं हो सकते। इल्म एक रोशनी है जिसके जरिए से इंसान आखिरत की मंजिल भी तय करता है और दुनिया गुजारने के लिए उन्हें कोई दुश्वारी नहीं होती। इल्म के बगैर वो एक अंधेरा है। सबसे बड़ी गुमराही जिहालत है। जो समाज जाहिल रहता है, जो मुआशरा जाहिल रहता है, उस मुआशरे का
कोई पुरसाने हाल नहीं होता। आज पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अगर कोई कौम पढ़ा लिखा है, किसी कौम में सबसे ज्यादा तालीम है, वो यहूदी कौम है। 100% तालीम याफ्ता यहूदी कौम है। और यहूदी कौम की आबादी 1 करोड़ या उससे कुछ ज्यादा है। पूरी दुनिया में हुकूमत यहूदियों की है। आलमी बैंक पर कब्जा यहूदियों का, आलमी मंडी पर कब्जा यहूदियों का, बड़ी बड़ी कंपनियां यहूदियों की। और पूरी दुनिया के जितने भी मजबूत तरीन चीजें हैं आप देखेंगे उसमें हाथ यहूदियों का। सबसे ज्यादा आबादी दुनिया में ईसाइयों की है। दूसरे नंबर पर आबादी मुसलमानों की है। मुसलमानों की आबादी तकरीबन 150 करोड़ या 250 करोड़ है। 57 ममालिक मुसलमानों के हैं। इसके बावजूद तालीमी मैदान में आप देखेंगे हर मुल्क में मुसलमान पीछे है। हम जिस मुल्क में रहते हैं इस मुल्क में 3% ब्राह्मण है, उसकी आबादी 3% है। सबसे ज्यादा IAS IPS बड़े बड़े अधिकारी उन्हीं के कौम के बच्चे हैं, मुसलमानों के बच्चे नहीं हैं। मुसलमानों के बच्चे क्या बनते हैं? चपरासी बनते हैं। मुसलमानों के बच्चे क्या बनते हैं? दिल्ली पंजाब में जाके होटलों के बर्तनों को साफ करते हैं। यही मेयार हमने बना रखा है अपनी औलाद के लिए। जिस कौम के लोगों का ये मेयार हो उस कौम को बर्बाद होना ही होगा। मेरे भाइयों बुजुर्गों, आज हम लोगों ने क्या सोचा है? अच्छा सा मकान बन जाए, अच्छी सी दुकान बन जाए, हमारा लिबास अच्छा हो जाए, गांव में नाम हो कि माशाअल्लाह फला साहब ने मकान बना लिया, फला साहब ने दुकान बना ली, फला साहब ने जमीन जायदाद खरीद लिए, बड़ा आदमी बन गया। बड़ा आदमी वो नहीं है। बड़ा आदमी तो तालीम और इल्म से है। एक मिसाल आपको मैं देता हूं। आपका गांव बागडर है, बागडर गांव है। सबके मकानात, महल्लात, बिल्डिंग आलीशान इमारत हो जाए, लेकिन उसमें जुआ खेलने वाले, शराब पीने वाले, लुच्चे लुफंगे, रिश्वत लेने वाले, सूदखोर हो जाएं और दूसरे गांव से निकाह का पैगाम आए तो लोग क्या कहेंगे? भाई मालदार तो है, जमीन जायदाद तो है, मकानात तो है, लेकिन आदात अखलाक अच्छे नहीं है, तालीम याफ्ता लोग नहीं है। यही कहेंगे ना भाई? अगर गांव में झोपड़ी है, कच्चे मकानात हैं, गांव के लोग पढ़े लिखे हैं, गांव में तालीम याफ्ता है, अगर कोई रिश्ता लेके जाएगा तो लोग क्या कहेंगे? घरेलू एतबार से कमजोर जरूर है लेकिन तालीम याफ्ता लोग हैं, अच्छे लोग हैं। मेरे भाइयों बुजुर्गों, हम अपनी औलाद की फिक्र करें। हमारी औलाद कहां जा रही है? हम अपनी औलाद के लिए क्या कर रहे हैं? मकान दुकान बना देना औलाद की जिंदगी के लिए काफी नहीं है। औलाद की जिंदगी के लिए काफी यही है कि उसको हम तालीम दिला करके इंसान बनाए। आज तालीमी मेयार हमारा यह है कि हमारे ज्यादातर बच्चे गिल्ली डंडा खेलते हैं। मुफ्ती शब्बीर साहब ने अपनी किताब में लिखा है, तुम अगर कोई शहर पहुंच जाओ और तुम उस शहर का अजनबी हो, तुम्हें मालूम नहीं कि मुसलमान मोहल्ला कौन सा है, और वहां पर कोई होटल हमें मिल जाए मुस्लिम, तो मेयार उन्होंने लिखा है, अनवार हिदायत एक किताब है, उसके अंदर मुफ्ती साहब लिखते हैं
कि शहर में जो मोहल्ला सबसे ज्यादा साफ सुथरा नजर आए, जिस मोहल्ले में बच्चे खेलते नजर ना आए, जिस मोहल्ले में सफाई सुथराई नजर आ जाए, जिस मोहल्ले के बच्चे के कंधे पर बस किताब का बस्ता हो, तुम समझ जाना कि यह मोहल्ला गैर मुस्लिमों का है। जिस मोहल्ले में गंदगी ज्यादा हो, जिस मोहल्ले में कचरे ज्यादा हो, जिस मोहल्ले के बच्चे गिल्ली डंडा ज्यादा खेलते हो, जिस मोहल्ले में सबसे ज्यादा बच्चे नंगे घूमते हो, तुम समझ जाना कि यह मोहल्ला मुसलमानों का है। मेरे भाइयों बुजुर्गों, हमारा यह हाल हो चुका है। तालीम के लिए हम पैसा खर्चा करना नहीं चाहते। हमारे यहां मकातिब खुले हुए हैं, मकतब में हमारे हुफ्फाज़े किराम, उलमाए किराम पढ़ाते हैं। इनका हाल क्या है जरा उसको भी सुन लीजिए। कुरान करीम की आयत हमने पढ़ी, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। क्या है? सबसे पहली आयत नाज़िल हुई, सबसे पहली आयत। जिस मजहब ने आपको पहली आयत में यह बता दिया कि तुम पढ़ाई करके मयार तक पहुंच सकते हो, तुम्हारे लिए सबसे अहम चीज है पढ़ाई। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। पढ़िए। किसको फरमा रहे हैं? नबी को फरमा रहे, पढ़िए। तो नबी के मानने वाले को क्या करना चाहिए? तालीम से भागना चाहिए, है ना भाई? तालीम से भागना चाहिए। नबी को अल्लाह कह रहा पढ़िए, तो पता क्या चला कि पढ़ करके ही इंसान आला मेयार पर पहुंच सकता है। माल से, दौलत से, मकान से, दुकान से और जमीन जायदाद से, किसी चीज से वो आला मेयार पर नहीं जा सकता, तालीम याफ्ता ही जाएगा। आपका बेटा हाफिज जी बना, जुम्मन का, कल्लू का, मंगलू का, जुमराती का बेटा हाफिज जी बना, तो लोग क्या कहते? हाँ हाँ, बच्चा हाफिज जी बना है। अरे पता है आपको, उस जुम्मन का बेटा जो आपके गांव का है, जिसके बाप के पास सिर्फ 2 डिसमिल जमीन है, जिस पर घर आबाद है, उस बच्चे को हम और आप अहमियत नहीं देते, और अब ये कहते हैं कि जुम्मन का बेटा है। लेकिन उस बच्चे की कितनी बड़ी अहमियत है आप इसको समझिए। रमजान का महीना आने वाला था, अभी चंद ही दिन बाकी थे कि उस बच्चे की जगह कहां लग गई? पूर्णिया कचहरी वाली मस्जिद में तरावी सुनाने के लिए। समझ गए? तो कचहरी वाली मस्जिद में जब वो कुरान सुनाएगा तो उसके पीछे नमाज कौन लोग पढ़ेंगे? डीएम साहब, कलेक्टर साहब, एसपी साहब, डीएसपी साहब, जज, वकील, यही लोग पढ़ेंगे ना। कचहरी में कौन पढ़ेंगे? तो आपके गांव का जुम्मन का बेटा जो हाफिज़े कुरान बना, उसकी जगह लगी कचहरी वाली मस्जिद में कुरान सुनाने के लिए। अब वो आगे इमाम है, पीछे में बड़े बड़े ओहदेदारान हैं, सब बंदी किए हुए। जुम्मन का बेटा अल्लाहु अकबर बोलता है, पीछे में कलेक्टर साहब, डीएम साहब भी अल्लाहु अकबर बोलते हैं। वो रुकू में जाता है, वो सब भी रुकू में जाते हैं। वो सजदा में जाता है, वो सब भी सजदे में जाते हैं। कोई ये नहीं कहता कि ये फला गांव का जुम्मन का बेटा है, इसके बाप के पास जमीन नहीं है, मकान नहीं है, दुकान नहीं है, पैसे नहीं है। अल्लाह ने उसको इतना बड़ा एजाज दिया कि दुनिया में जिसको लोग बड़े समझते हैं वो उनके पीछे झुक रहा है। कोई तालीम ऐसी नहीं है जो इतना बड़ा एजाज दे सके कुरान के अलावा। मेरे भाइयों बुजुर्गों, अगर उसी गांव में कोई बच्चा मैट्रिक में, इंटर में फर्स्ट डिवीजन कर लिया, मैं मुखालिफ नहीं हूं, लेकिन समाज में जो कुछ हो रहा है वो मैं आपको आईना दिखाना चाहता हूं। अगर वो बच्चा मैट्रिक और इंटर में अगर फर्स्ट कर लिया, हर आदमी जाकर उसके बाप को कहता है आपका बच्चा बा कमाल है,
आपका बच्चा बाकमाल है, जुम्मन का बेटा हाफिज कुरान बन के आया, किसी ने उसके बाप को सलाम तक नहीं किया, किसी ने उसके बाप को यह नहीं कहा कि माशाअल्लाह आप जन्नत के मुस्तहिक हो गए। मेरे भाइयों बुजुर्गों, जो बच्चा हाफिज कुरान बनता है उसके माँ बाप को कल क़यामत के दिन सर पर ऐसा ताज पहनाया जाएगा कि लोग देखकर ये गुमान करेंगे कि लगता है कोई बादशाह है, लगता है कोई नबी है, लेकिन वो एक हाफिज कुरान के वालिदैन होंगे। ये एजाज होगा कहां पर? मैदान महशर में। और वो हाफिज कुरान अपने खानदान के 10 लोगों को जन्नत लेके जाएगा। है कोई और तालीम है जो इतना बड़ा एजाज हासिल कर ले? लेकिन मकतब का क्या हाल है? मकतब में हाफिज कुरान पढ़ाते हैं, हाँ मकतब में हाफिज कुरान पढ़ाते हैं, हम बच्चों को हाफिज कुरान को अहमियत नहीं देते। 100 रुपए कितना देते हैं भाई? 100 रुपए। 100 रुपए में हम कुरान पढ़ाना चाहते हैं। 100 रुपए, वो भी 3 रुपए 33 पैसा दिन। कितना पड़ा भाई? 3 रुपए 33 पैसा। आप में से कोई है जो पूरे दिन 3 रुपए 33 पैसा में काम करेंगे? कोई है भाई? कोई मर्दे मुजाहिद है जो खड़ा होकर बता दे कि हम 3 रुपए 33 पैसे में पूरा दिन काम करेंगे? लेकिन ये हुफ़ाज़ इकराम, ये उलमा मकतब में बैठकर आपके बच्चे को इस जज्बे के साथ पढ़ाते हैं कि मेरे अंदर जो दीनी इल्म है मैं मुंतकिल कर दूंगा मोहल्ले के बच्चों तक, ताकि ये फिर ये दूसरे को मुंतकिल करेंगे, ये दीन ऐसे ही रवा दवा रहेगा। इस जज्बे के साथ वो पढ़ाता है। लेकिन हम वो 100 रुपए दे करके उसका इस्तेहसाल करते हैं। मेरे भाइयों बुजुर्गों, दिल को खोलिए, मकातिब के निजाम को मजबूत कीजिए। आप ये मत सोचिए कि मकतब से क्या होता है। मकतब में सबसे पहले अपने बच्चों को बैठाइए ताकि वो कलमा सीखे, दुआ सीखे, हदीस सीखे, कुरान सीखे, अल्लाह रसूल की बात सीखे। और बुनियादी तालीम हासिल कर लेने के बाद, दीनी तालीम इब्तदाई हासिल कर लेने के बाद, अगर आपका मन चाहे तो उसे आला तालीम दिलाने के लिए दीगर मदरसों में भेज दीजिए। अगर आपका दिल चाहे कि हम स्कूल में पढ़ाएंगे तो आप स्कूल में पढ़ा लीजिए, लेकिन सबसे पहले आप मकतब में भेजिए। और जब मकतब में भेजिए तो कम से कम उस बच्चे के पीछे 300 रुपए माहाना खर्च कीजिए। उस मकतब में पढ़ाने वाले हाफिज को दीजिए ताकि मन से पढ़ाए, दिल से पढ़ाए, आपके बच्चे को अच्छे ढंग से पढ़ाए। मेरे भाइयों बुजुर्गों, कितना बड़ा सौतेलापन हम करते हैं। अगर वही बच्चा मेरा कुरान पढ़ता है मकतब में 100 रुपए देते हैं, वही बच्चा अगर मेरा अंग्रेजी हिंदी की तालीम हासिल कर रहा है कोचिंग में 500 रुपए देते हैं। इस कदर सौतेलापन है हमारे दिलो दिमाग में। इसीलिए हम अपने आप को सोचें कि जो तालीम आखिरत तक पहुंचा सकती है, जो तालीम जन्नत दिला सकती है, जो तालीम अल्लाह और उसके रसूल से जुड़वा सकती है, उस तालीम के ताल्लुक से हमारे दिलों में जगह नहीं है। जिस तालीम से सिर्फ जरिए मौश हासिल हो सकती है, दुनिया हासिल हो सकती है, आखिरत में उसका कोई वादा नहीं है, उस तालीम पर हम ज्यादा से ज्यादा खर्च करते हैं। हम आपको ये नहीं कहेंगे कि आप उसमें खर्च नहीं कीजिए, आप जरूर खर्च कीजिए, लेकिन दीनी तालीम हासिल कराने वालों पर भी आप खर्च कीजिए, ताकि उनका भी घर चले, ताकि उनके घर में जो अफराद हैं अच्छे ढंग से रह सकें। मेरे भाइयों बुजुर्गों, इस वक्त जरूरत है, देखिए 2 चीजें, हुकूमत 2 चीज से घबराती है, एक कलम की ताकत, एक जुबान की ताकत से। कोई भी हुकूमत आ जाए, किसी पार्टी की हुकूमत आ जाए, वो 2 ही ताकत से घबराती है, कलम की ताकत और जुबान की ताकत। और ये दोनों ताकत मिलेगी तालीम से। अगर आप अपनी नस्ल को गुलामी से बचा सकते हैं,
आप अगर अपनी औलाद को गुलामी से बचा सकते हैं तो उसके हाथ में कलम पकड़ाइए और पीठ पर बस्ता रखिए, ताकि ये नस्ल आगे चलकर हुकूमत की आंख में आंख डालकर अपना हक छीनने वाली बन जाए। हक छीन कर लेने की सलाहियत अगर आप अपनी औलाद को पैदा कराना चाहते हैं तो हाथ में कलम पकड़ाना होगा। अगर आप उसे गुलामी का तौक पहनाना चाहते हैं तो जाहिल बना करके रखिए, दिल्ली पंजाब भेजते रहिए, आपको कोई नहीं रोकेगा। लेकिन जब उसका वक्त आएगा गुलामी का, उस वक्त आपकी कब्र पर पैर मारकर, लात मारकर पूछेगा, अब्बा जान अगर आज तुम पढ़ा लेते कल हमें, आज हमें गुलाम नहीं बनना पड़ता। मेरे भाइयों, पेट पर कपड़ा बांध कर अपनी औलाद को पढ़ाओ। हफ्ते के 7 दिन होते हैं, 7 दिन गोश्त मछली मत खाओ। हर मौसम के कपड़े मत खरीदो। हर शादी में जोड़े मत बनाओ। उन पैसों को बचाकर अपनी औलाद पर फीस देकर के पढ़वाओ। हर चौक पे नुक्कड़ पे आप बैठ जाते हैं, रोजाना 10 पान और 20 चाय पी करके पैसे को बर्बाद करते हैं और कहते हैं कि हमारे पास पैसा बचता ही नहीं है, तो हम अपने बच्चे को पढ़ाए कहां से। आप अगर एक प्याली चाय पी लो, एक पान खा लो, 19 चाय के पैसे बच जाएंगे, 9 पान के पैसे बच जाएंगे। अगर 30 दिन के हिसाब कर लोगे तो आपके पास 5,000 से ज्यादा रुपए बन जाएंगे और उन पैसों से आप अपने औलाद को पढ़ा सकते हो। पढ़ा सकते हो नहीं सकते हो भाई? लोग कहते हैं कि कहां से पढ़ाए मौलवी साहब, हम गरीब आदमी हैं। अगर दिल में जगह हो तो गुर्बत कोई चीज नहीं है। दिल में जगह हो तो गुर्बत कोई चीज नहीं। हम अखबार में पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? पान बेचने वाले का बेटा IAS बन गया, झाड़ू देने वाले का बेटा IPS बन गया, लेकिन हम ये नहीं पढ़े अपने इलाके के बारे में कि मजदूरी करने वाले का बेटा IAS बन गया, IPS बन गया। क्यों? हम सोचते नहीं कि हम पढ़ाएं अपने बच्चों को। इंशाल्लाह पढ़ाएंगे भाई, हाथ उठा के बोलिए पढ़ाएंगे, भूखा रह के पढ़ाएंगे इंशाल्लाह, है ना? जाहिल नहीं रखेंगे, जाहिल नहीं रखेंगे। जिहालत सबसे बड़ी गुमराही है। आज से आप इरादा कर लीजिए, चाहे भूखा रहना पड़े, 3 वक्त के बजाय 2 वक्त खाना पड़े, चाहे 2 ही जोड़े कपड़े पर पूरा साल गुजारना पड़े, लेकिन अपने बच्चे को हर हाल में हम पढ़ाएंगे, तालीम दिलाएंगे, चाहे जिस हालत में भी रहें, लेकिन अपने बच्चे को हम अपनी हालत पर रहने नहीं देंगे। आप ये इरादा कर लीजिए, हम जिस तरह जिंदगी गुजार लिए, लेकिन अपनी औलाद को अपनी तरह नहीं गुजारने देंगे। इंशाल्लाह भाई करेंगे, क्योंकि पर्ची आ गई है और भी मुकर्रिरीन हैं, उनको भी बात करनी है। तो यही बात मुझे आपसे करनी थी कि तालीम के ताल्लुक से हम सब बेदार हो जाएं। हुकूमत चाहे कुछ भी करे, अगर हमारे मुसलमान तालीमी मैदान में खड़े हो जाएंगे, 10 साल के अंदर इंशाअल्लाह हमारे हर तरह के लोग हर शोबे में घुस जाएंगे। हमें आलिम भी चाहिए, मुफ्ती भी चाहिए, कारी भी चाहिए, हाफिज भी चाहिए, हमें मास्टर भी चाहिए, डॉक्टर भी चाहिए, इंजीनियर भी चाहिए, IPS भी चाहिए, IAS भी चाहिए। हमारे घर में हर तरह के लोग हों, ताकि हर शोबे में हमारे लोग जाके काम करें और हक छीन कर हम लेने वाले बन जाएं। हक छीन कर लेंगे तभी जबकि हम अपनी औलाद को पढ़ाकर इस काबिल बनाएंगे। हक मांग कर नहीं लिया जाता है, हक छीन कर लिया जाता है। 3% बरहमन पूरे हिंदुस्तान के बड़े बड़े शोबे पर काबिज हैं। जज उन्हीं के, कलेक्टर उन्हीं के, DM उन्हीं के, IPS उन्हीं के। एक मिसाल मैं आपको देता हूं, आज से 25 साल पहले हमारे इलाके में जो दलित थे, चमार, भंगी वगैरह, कहां बैठते थे? नीचे बैठते थे ना, चटाई पर, लोग कुर्सी पर, और उसे खाना किस में दिया जाता था? प्लेट में। अरे पत्ता पर दिया जाता था। आप लोग लगते लंदन से आए, पत्ता पर दिया जाता था ना 20 साल, 25 साल, 30 साल पहले। लेकिन उन लोगों ने देखा कि नहीं, ये तो हमें तो बहुत ज्यादा इस्तेहसाल कर रहे हैं। उन्होंने अपने बेटे को पढ़ाना शुरू किया। आज दलित का बेटा DM है। जब वो DM आता है किसी ब्राह्मण के गांव में, जब वो DM आता है किसी राजपूत के गांव में,
वो बेटा है भंगी का, वो बेटा है चमार का। सारे लोग सैल्यूट करते हैं। कोई कुर्सी लेके दौड़ता है, कोई अंडा चाय लेके दौड़ता है कि डीएम साहब आ गए हैं। कोई ये नहीं कहता कि भंगी का बेटा है, कोई ये नहीं कहता कि चमार का बेटा है, सब यही कहता है कि डीएम साहब आ गए। मेरे भाइयों, अपनी औलाद को दिल्ली पंजाब भेजकर दूसरे का नौकर मत बनाओ। अपनी औलाद को इस काबिल बना दो कि वो नौकर चलाने वाला बन जाए। अपनी औलाद को इस काबिल बनाओ वो कंपनी का मालिक बन जाए। अपने औलाद को इस काबिल बनाओ किसी शोबे में रहे तो वो डायरेक्टर बन करके जिंदगी गुजारे। अपनी औलाद को ये मत बनाओ कि कहीं जाकर के प्लेट धोए, कहीं जाकर के किसी का जूता उठाए। मेरे भाइयों, आपने जिस तरह जिंदगी गुजार ली, लेकिन अपने औलाद के लिए आज से आप इरादा कर लो, भूखा रहेंगे, प्यासा रहेंगे, फटा पुराना पहनेंगे, लेकिन अपने औलाद को बचा बचा कर पढ़ाएंगे इंशाल्लाह। पढ़ाएंगे इंशाल्लाह। सारे लोग पढ़ाएंगे, हाथ उठा के बोलो इंशाल्लाह पढ़ाएंगे। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। बस भाई हो गया निकाह। हाँ भाई, क्या है मोहम्मद आरिफ, तारिक मोहम्मद आरिफ। हेलो।